झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी लगभग 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जदयू ने इसको लेकर प्लान भी तैयार कर लिया है। खुद नीतीश कुमार इस पूरे प्लान की निगरानी कर रहे हैं। जदयू की कोशिश इस बार लोकसभा चुनाव की तरह ही झारखंड विधानसभा में भी किंग मेकर बनने की है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर अब से 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में जनता दल यूनाइटेड के नेता लग गए हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को नीतीश कुमार के साथ झारखंड जदयू नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें उन 12 सीटों को चिन्हित किया गया है जिस पर जदयू किसी भी हाल में चुनाव लड़ेगी। इन सभी 12 सीटों के बारे में बताएंगे। पहले आप जदयू नेता व राज्यसभा सांसद संजय झा का बयान सुनिए। खास करके इस पार्टी का जहां पहले भी आधार था, जैसे झारखंड में या यूपी के कुछ पार्ट में, यहाँ एमएलए एमपी होते थे पहले, तो वहाँ पर पार्टी का बढ़ाना, दिल्ली में एक आधार है पार्टी का, तो ये 3-4 जगह और नॉर्थ ईस्ट में कुछ आधार है, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, झारखंड एंड यूपी, इतना में जरूर पार्टी का आधार बढ़ाने का हम लोगों का प्लान है। और मेरे ख्याल से अगले 6 महीना में आपको उसका रिजल्ट भी दिखाई आने वाले दिन में आप वहाँ चुनाव लड़ेंगे? हाँ, झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बात करेंगे बीजेपी के लोगों से भी कि अलायंस में हम लोग चुनाव। तो आपने संजय झा को सुना, इनको ही झारखंड चुनाव का कमान दिया गया है। इनके अलावा खीरू महतो, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और साथ ही झारखंड प्रदेश के जदयू अध्यक्ष भी हैं, वो भी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। बीजेपी से बात नहीं बनी तो निर्दलीय विधायक सरयू राय की पार्टी के साथ भी मिलकर जदयू चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल वो कौन सी सीटें हैं जिन पर नीतीश अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, ये भी जानिए। इनमें से एक सीट है डाल्टनगंज। पलामू जिले के इस सीट पर जदयू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साल 2000 और 2005 में जदयू को यहां से जीत मिली थी। दूसरी सीट है विश्रामपुर। पलामू के विश्रामपुर में भी नीतीश कुमार की पार्टी का मजबूत दबदबा है। यहां पिछले चुनाव में पार्टी उम्मीदवार को 7,928 वोट मिले थे। तीसरी सीट मांडू। 2005 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने यहां से जीत हासिल की थी। यह सीट प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो की है। महतो को ही सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार खोजना है। चौथी सीट का नाम है बाघमारा। यह सीट भी कुर्मी बाहुल्य है और यहाँ पर जदयू लंबे वक्त से लड़ती आ रही है। 2009 में जदयू यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। 2019 में जदयू इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही। पांचवी सीट जो है वो है छतरपुर। दलितों के लिए रिजर्व इस सीट पर भी जदयू की नजर है। पार्टी 2019 में यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही थी। वर्तमान में सीट पर आरजेडी का कब्जा है। छठवीं जो सीट है वो है चतरा। बिहार बॉर्डर की इस सीट पर भी जदयू चुनाव लड़ने की फुल तैयारी में है। 2019 में पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर आई थी, उसे इस बार यहाँ जीत की उम्मीद है। सातवीं सीट बाकी है। यह सीट एक वक्त में समता पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ जदयू कमजोर होती गई। 2009 में जदयू यहाँ पर दूसरे नंबर पर थी। 2014 और 2019 में यहाँ से पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है। और आठवीं सीट जो है वो है तमार। रांची की तमार सीट जदयू की मजबूत पकड़ वाली सीट रही है। 2005 और 2009 में इस सीट पर जदयू को जीत मिली थी। हालांकि 2 चुनाव से जदयू यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। 9वीं सीट हुसैनाबाद है। जदयू की नज़र हुसैनाबाद सीट पर भी है। यह मुस्लिम बाहुल सीट है और वर्तमान में यहाँ पर एनसीपी का कब्जा है। जदयू साल 2009 में यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही थी। अब आते हैं 10वीं सीट पर। 10वीं सीट जो कि गोड्डा है। संथाल परगना की गोड्डा सीट पर भी नीतीश कुमार की पार्टी नजर गड़ाए हुए है। जदयू 2019 में इस सीट पर तीसरे नंबर पर थी। फिर देवघर की बात कर लेते हैं। देवघर में भी जदयू चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर कभी जदयू का मजबूत किला हुआ करता था। 2005 में जदयू ने यहाँ जीत हासिल की थी और 19 में तीसरे नंबर पर रही थी। 12वीं सीट की बात करें तो डुमरी ये सीट है। कुर्मी बाहुल्य इस सीट पर जदयू पहले भी चुनाव लड़ती आई है। 2009 में पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी। 2019 में पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ पर 5,219 वोट मिले थे। तो झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी के पास 2 प्लान है। इन 12 सीटों के बारे में हमने बताया जहां पर वो चुनाव लड़ सकती है। उसके अलावा अब ये भी बता देते हैं कि नीतीश कुमार किन 2 प्लान पर काम कर रहे हैं। पहला यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बात करेंगे। जदयू सूत्र जो बता रहे हैं उनके मुताबिक शुक्रवार को पटना में बैठक हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि नीतीश कुमार की पार्टी पहले भारतीय जनता पार्टी से बात करेगी। जदयू की कोशिश एनडीए फोल्डर में ही रहकर पार्टी का विस्तार करना है। झारखंड में एनडीए की तरफ से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस पर ही निर्भर करेगा।
बीजेपी से सीटों पर बात करने का जिम्मा कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा को दिया गया है। झा बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बात करके सीट शेयरिंग फाइनल करेंगे। झारखंड में अभी एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ आजसू है। लोकसभा चुनाव में उसके एक प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी की गिरिडीह सीट से जीत भी हुई थी, तो जाहिर सी बात है आजसू से भी तालमेल बनाना पड़ेगा। बीजेपी के साथ ये जदयू की बात नहीं बनी तो सरयू राय के साथ चुनाव लड़ सकती है। ये नीतीश का प्लान बी है। हाल ही में सरयू राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। राय नीतीश कुमार के पुराने दोस्त माने जाते हैं। अगर प्लान बी के तहत जदयू चुनाव लड़ती है तो उसकी सीटों में कुछ इजाफा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, छोटी पार्टी है, ज्यादा सीटें मिलेंगी गठबंधन में। जब जदयू को एनडीए गठबंधन में एक भी सीट नहीं मिलेगी, उसी शर्त पे वो राय के साथ गठबंधन कर सकती है। 2019 के चुनाव में जदयू अकेले दम पर 14 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ये बात अलग है कि जीत नहीं मिली। झारखंड में विधानसभा के अब तक कुल 5 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जब किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला है, नहीं तो 4 बार झारखंड में गठबंधन की ही सरकार बनी है। साल 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। यही वजह है कि बीजेपी वहां गठबंधन में भी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है। पार्टी ने इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव का जिम्मा दिया है। उनके साथ ही हेमंत विश्व शर्मा भी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को यहां रैली की, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया था। कुल मिलाकर बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में है। उनके सामने है हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन। ऐसे में यह देखना होगा कि 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में किसके कितने विधायक पहुंच पाते हैं और कौन बना पाता है झारखंड में सरकार। झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।